इतिहास में ना कुछ जगह सिर्फ जगह नहीं होती, वो होती हैं पहेलियां। आज हम एक ऐसी ही हजारों साल पुरानी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है मोहनजोदाड़ो। क्या लाइन है मोहनजोदड़ो, जहां मिट्टी में इतिहास बोलता है। सोचिए जरा, मतलब हर जर्रे में एक कहानी छुपी है। तो फिर चले सुनते हैं कि ये मिट्टी आज हमसे क्या कहना चाहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस शहर की। ये कोई आम शहर नहीं था, ये था एक अद्भुत नगर। सिंधु नदी के किनारे बसा ये शहर, सच कहूं तो एक अजूबा ही था। जरा सोचकर देखिए, हम बात कर रहे हैं हजारों साल पहले की, और तब यहाँ क्या था? एकदम सीधी सपाट सड़कें, बिल्कुल ग्रिड पैटर्न में, और वो भी एक एडवांस्ड ढका हुआ ड्रेनेज सिस्टम। आज भी कई शहरों में ऐसा नहीं मिलता। घर भी कोई कच्चे नहीं, पक्की ईंटों के, कई कई मंजिला। मतलब ये अपने वक्त से कहीं कहीं आगे की एक सुपर सिटी थी। लेकिन हर शानदार कहानी की तरह इस कहानी में भी एक मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जो हमें इसके सबसे गहरे रहस्य की चाबी तक ले जाता है। और इस कहानी के किरदार हैं आरव, एक आर्कियोलॉजिस्ट। अपनी टीम के साथ वो रोज की तरह ही खुदाई कर रहे थे। एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिन, या शायद लग रहा था कि नॉर्मल है। और फिर अचानक खुदाई करते करते उनकी कुदाल को कुछ महसूस हुआ, कुछ ठोस। खट की एक आवाज, बस एक छोटी सी आवाज, लेकिन ये आवाज एक बहुत बड़ी पहेली की शुरुआत थी। तो क्या था वो? मिट्टी से निकली एक छोटी सी मुहर। इस पर एक जानवर बना था, और कुछ अजीब से निशान, कुछ सिंबल्स। जानते हैं ये क्या है? ये सिंधु घाटी की लिपि है। एक ऐसी भाषा जिसे आज तक, जी हाँ, आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। ये क्या कह रहे हैं? किसी का नाम है, कोई मैसेज है, कोई नहीं जानता। आरव के हाथ में वो मुहर थी, और उन्हें अंदर से एक फीलिंग आई कि ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये हजारों साल पुराने एक रहस्य का ताला खोलने वाली चाबी है, और वो ताला बस खुलने का इंतजार कर रहा था। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां चीजें थोड़ी अजीब होने लगती हैं। रहस्य और गहरा होता है, और हमें सुनाई देती है अतीत से आती एक फुसफुसाहट। तो उसी रात आरव अपने कैंप में थे, अकेले। लैंप की धीमी रोशनी में वो बस उसी मोहर को देख रहे थे, उन अजीब निशानों को समझने की कोशिश कर रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ उनके दिमाग में हलचल थी। और तभी हवा का एक बहुत तेज झोंका आया, फूंक, और लैंप बुझ गया। एक पल में घना अंधेरा छा गया। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि और उसी स्याह अंधेरे में एक बहुत ही धीमी हल्की सी आवाज गूंजी, एक फुसफुसाहट। हम अब भी यहीं हैं। सोचिए ये आवाज कहाँ से आई? सीधे हजारों साल पीछे से। अब सवाल ये था कि ये आवाज थी क्या? क्या सच में कोई पुराने जमाने से बोल रहा था, या ये बस आरव के दिमाग का कोई खेल था? इस एक सवाल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस अजीब रात के बाद जब सुबह हुई, तो वो अपने साथ एक नई खोज लेकर आई। एक ऐसी खोज जिसमें शायद उस फुसफुसाहट का जवाब छुपा था। देखते हैं आगे क्या हुआ। अगली सुबह आरव सीधा उसी जगह पर वापस पहुंचे। उनके दिमाग में बस वही आवाज गूंज रही थी। उन्हें जवाब चाहिए थे। तो उन्होंने फिर से फावड़ा उठाया और उसी जगह पर खुदाई शुरू कर दी। और जवाब मिला भी। पहले तो एक पुराना कुआं मिला, जो सदियों से जमीन के नीचे दबा हुआ था। और फिर उसी के पास से निकली मिट्टी की एक मूर्ति, आज हम जिसे प्रीस्ट किंग या पुजारी राजा के नाम से जानते हैं। ये एक पुजारी जैसी शक्ल थी, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी, वो थी उसकी आंखें, आधी बंद। ऐसा लगता है जैसे वो गहरे ध्यान में हों, और आज भी हजारों साल बाद भी हमें देख रही हों, समय के आर पार। और उस मूर्ति को देखकर आरव को सब कुछ समझ आ गया। मोहनजोदड़ो ये सिर्फ ईंट और गारे का शहर नहीं था। नहीं, ये तो एक पूरी सभ्यता की आत्मा थी। एक ऐसी आत्मा जो आज भी जमीन के नीचे सांस ले रही है। तो क्या कहानी यहाँ खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि कहानी तो अब भी चल रही है। ये एक अनसुलझा रहस्य है। आज भी वहां से निकली हर एक ईंट, हर एक दीवार को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कुछ कहना चाहती है, जैसे उसने कोई राज अपने अंदर दबा रखा हो। ये एक ऐसी दास्तां है जिसके बस कुछ ही पन्ने हमारे सामने खुले हैं।
बाकी की पूरी किताब तो भी खुलनी बाकी है और हर पन्ने पर एक नया सवाल हमारा इंतजार कर रहा है। तो आखिर में बस यही एक सवाल हवा में रह जाता है कि इस मिट्टी की गहराइयों में आखिर और कितने रहस्य दफन हैं और कितने राज हैं जो बस अपने सुने जाने का इंतजार कर रहे हैं।